हेलो माय डियर फ्रेंड। थोड़ा सा टाइम लगा मैंने वीडियो बनाने में। स्टूडेंट कमेंट पे कमेंट कर रहे थे, मैसेज पे मैसेज कर रहे थे कि सर आप वीडियो बनाएं कट ऑफ के रिलेटेड, और हमें ये क्लैरिफाई करें कि क्या जेकेबी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन फोटोग्राफी में स्कैम हुआ है या नहीं हुआ है। आप हमें कुछ बता दें जिसकी वजह से हमें कुछ पता चले कि आगे हम क्या स्टेप करें। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यहाँ तक कि यूट्यूब में, न्यूज़ चैनल में भी ये स्कैम के बारे में बताया गया है कि ये स्कैम जो है वो हो सकता है कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन फोटोग्राफी में। यहाँ तक कि महबूबा मुफ्ती जी की जो बेटी हैं उन्होंने भी ये कहा है कि अगर एग्ज़ाम में धांधली होती है, स्कैम होता है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एडमिनिस्ट्रेशन की, वो इनको इन्वेस्टिगेशन करें। देखो इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। ये मुद्दा कहाँ से खड़ा हुआ है मैं बताता हूँ। ये स्टूडेंट को क्यों बार बार ये शक के शुबे में बार बार लाया जा रहा है कि स्कैम हुआ। देखो स्टूडेंट, मैं आपको पहला एक पॉइंट बता दूं। जब फा का एग्ज़ाम हुआ था और जो जे के पी एस आई का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी सेम था। सेम जो मैं आपको देखने बता रहा हूँ उसमें भी कुछ स्टूडेंट के मार्क्स थे 18, और जब फाइनल रिजल्ट हुआ था ना जे के पी एस आई का, तो उसमें इनका स्टूडेंट देखने को रिजल्ट मिला था 110 मार्क्स भी देखने को मिले थे। फा में उनकी 18 थे, जे के पी एस आई में उनके 120 थे। तो इस तरह के स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ये रिजल्ट को स्कैम कहा था, वो सामने लाया था, पूरी पेरेंटेज सब चीज़ें सामने लाई थी, और ये पर्दा इनका फाश हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन का कि जे के एस एस पी आखिरकार कर क्या रही है, स्टूडेंट के साथ धोखा क्यों कर रही है। ये जे के पी एस आई का एग्ज़ाम पहले कंडक्ट कराया, उसमें भी धांधली, फा में भी धांधली, और अब यहाँ तक कि जे के पी कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन फोटोग्राफी सब में धांधलियाँ पाई जा रही हैं। आखिर एक स्टूडेंट जाए ना तो जाए कहाँ, कहाँ जाएगा एक स्टूडेंट। अपने 5 साल की मेहनत, जिन स्टूडेंट ने 8-8 साल भी लगाए हैं, वो अपनी मेहनत अगर यहाँ पे अपनी पूरी लाइफ गुजार देते हैं, अपने घरों से दूर रहते हैं, अगर इतने साल वो मेहनत करते हैं फिर भी वो सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आ पाते हैं, और ये सामने आता है कि इसमें धांधली चली है, स्कैम हुआ है, तो फिर एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट जाएगा तो जाएगा ना कहाँ। वो स्टूडेंट जे के एस एस पी क्या कहते हैं, क्या कहेगा उनका दिल, वो यही कहेंगे, क्या कहेंगे, फना हो गए जे के एस एस बी की तैयारी करके, ना दिन देखा ना रात देखी, यहाँ तक कि अपने घर से दूर रहे। इस उम्मीद में हम भी एक दिन अपने घर में खुशियां लाएंगे, लेकिन क्या पता था जिस बोर्ड पर भरोसा किया है वही फना कर देगा। दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे एस्पिरेंट, आज अगर आप इकट्ठे नहीं हुए, अगर इस एग्ज़ाम के अंदर स्कैम हुआ है, अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे तो कभी लाइफ में अपनी आवाज़ नहीं उठा पाओगे। ये जो स्क्रीनशॉट्स व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताई जा रही हैं कि इनके नाम सेम है, अगर वो एस्पिरेंट जिसके मार्क्स कांस्टेबल में 0 हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन में 70 से ऊपर कैसे मार्क्स ला सकता है, 70 टाइम्स उसके मार्क्स कैसे आ सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट की 8 मार्क्स हैं, उसके मार्क्स आ रहे हैं 78 या 80 के मार्क्स, 10 टाइम्स कैसे हो सकते हैं, जबकि सिलेबस जो था टेलीकम्युनिकेशन का और कांस्टेबल का सिलेबस अप्रॉक्सीमेट 60% सेम था। तो जिसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, आपकी रीजनिंग एबिलिटी और जीके, अगर ये पोर्शन सेम है, तो उसमें एक स्टूडेंट के 8 के 10 मार्क्स से 80 कैसे आ सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कौन कह रहा है, ये स्टूडेंट कह रहे हैं, ये स्टूडेंट की आवाज़ कह रही है। स्टूडेंट को यकीन नहीं आ रहा हुआ है। पिछली बार भी जेके पीएसआई में यही देखने को मिला था, फा में भी देखने को मिला था। आप स्टूडेंट के शक हो चुका है कि कहीं ना कहीं इस एग्ज़ाम के अंदर धांधली हुई है, स्कैम ज़रूर पाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एस्पिरेंट्स कह रहे हैं। जाओ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर एक से सुनो क्या कह रहे हैं। अगर जे के एस एस बी स्टूडेंट के साथ इतनी नाइंसाफ़ी करने जा रही है, तो जे के एस एस बी वालों ये याद रख लेना, स्टूडेंट की जो बद्दुआ होती है ना, वो ऊपर वाला एक दिन ज़रूर सुनता है। जो भी इस, अगर स्कैम हुआ है इसके अंदर, जो भी इसमें मुलव्वस है, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, याद रख लेना, ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं है। जिंदगी में जो इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, इस स्कैम के अंदर जो इन्वॉल्व है ना, मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं यार। एक स्टूडेंट की मेहनत, 4 साल की, 10 साल की मेहनत इसी तरह पानी उनकी उम्मीद पर फिर जाता है यार, मुझे अफसोस होता है। याद रख लेना, जिंदगी में जो इंसान करप्शन करता है, जो इंसान बार बार दूसरे एस्पिरेंट्स को दिल दुखाता है ना, जिंदगी में वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो एस्पिरेंट्स जो स्कैम कराते हैं, जो किसी को रिश्वत देके, करप्शन देके अगर किसी की मार्क्स ले लेते हैं, किसी के हक ले लेते हैं ना,
ज़िंदगी में वो कभी आगे तरक्की नहीं कर पाएंगे। एक ना एक दिन ऐसे जाल में वो फंसेंगे कि ज़िंदगी में उनको याद आएगी कि हमने भी किसी के साथ गलत किया था। ऐसा अगर है, स्कैम हो रहा है बच्चों की, अगर ये शक है बच्चों को कि ये ऐसा एग्ज़ाम में हुआ है, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर आज इन्वेस्टिगेशन नहीं करोगे तो स्टूडेंट एस्पिरेंट्स की लाइफ में क्या होगा ये आप सोच नहीं सकते। उनकी वो लाइफ में ऑलरेडी वो डिप्रेस्ड हैं तो और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्या करेगा एक एस्पिरेंट जिसने 10-10 साल 12-12 साल लगा दिए अपनी पढ़ाई के ऊपर? वो क्या करेंगे माँ बाप जिन्होंने अपना खर्चा अपने एक औलाद के ऊपर 20 लाख 10-10 30-30 लाख लगा दिया है इस उम्मीद से कि मेरा बच्चा घर में खुशियाँ लाएगा, नौकरी लाएगा, कल हमें हमारी सेवा करेगा। आज वो एस्पिरेंट खुद डिप्रेशन में चला गया है तो वो कल किसकी देखभाल करेगा? मैं ये कह रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में धांधली हुई है, स्कैम हुआ है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इसको देखा जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए। न्यूज़ में आपने देखा होगा, हर जगह आपने ये चर्चा देखी होगी कि ये स्कैम हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपने खुद देखा होगा, हर जगह आपने देखा हुआ कि स्कैम चल रहा है। अगर ऐसा स्कैम हुआ है ना, अगर आज स्टूडेंट अपनी आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो कभी नहीं उठा पाओगे। तो डियर स्टूडेंट, मैं कट ऑफ वीडियो नहीं बुलाऊंगा। कट ऑफ ला के क्या करूंगा? अगर एग्जाम में धांधली हुई है तो उसके ऊपर कट ऑफ बनाना बेवकूफ़ी की बात है। मैं कट ऑफ नहीं बनाऊंगा इसके ऊपर कि इसका क्या कट ऑफ रहने वाला है। सबसे पहले आप अगर इतनी मेहनत करके इतने मार्क्स लाते हो और कोई जिसने बिना मेहनत किए हुए इतने मार्क्स ले आता है और आपकी जगह वो ले लेता है, तो वो मुझे पता है आप पर क्या बीत रही है इस टाइम। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और उन एस्पिरेंट्स तक पहुंचाएं